4. इंटरनेट। आज के युग में इंटरनेट का कंप्यूटर की लोकप्रियता बढ़ाने में विशेष योगदान प्रदान करता है। इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों को मिलाकर बना एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से एक ऐसे माध्यम के द्वारा जुड़ा होता है जिससे सूचनाओं व चित्रों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हैं। इंटरनेट की सहायता से विश्व के किसी भी देश में सरलता से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इंटरनेट के द्वारा हम अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं या रोजगार आदि भी ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट और वेब की पारिभाषिक शब्दावली। वेबसाइट किसी खास विषय पर वेब पृष्ठों का एक संग्रह होती है। एक वेबसाइट में किसी भी लिखित, ग्राफिकीय या श्रव्य दृश्य सूचना हो सकती है। सभी वेब पृष्ठ संबंधित विषयों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट पर मुख्यतः ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ई-कॉमर्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंटरनेट के लाभ। 1. इंटरनेट के द्वारा हमें अपने देश व विदेश में कोई भी संदेश के आदान प्रदान की सुविधा मिलती है। 2. इंटरनेट पर आज नौकरी के लिए आवेदन करना आसान हो गया है। 3. इंटरनेट पर फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। 4. इंटरनेट के माध्यम से आज संपूर्ण विश्व में व्यापार करना आसान हो गया है। 5. आप विभिन्न देशों में अपने नेट के मित्र बना सकते हैं। नेट से बने मित्रों से हम जब बात करते हैं तो उसे चैटिंग कहते हैं। 6. इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी स्थान, टेक्नोलॉजी, साहित्य, क्रिकेट, म्यूजियम, मौसम, फैशन शो इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7. इंटरनेट का प्रयोग आप खरीदारी करने में भी कर सकते हैं। आप उस सामान की सूची मंगवा सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं तथा आप अपने मॉनिटर पर ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे सामानों को देख भी सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में इंटरनेट बहुत उपयोगी है। इसके कुछ उपयोग इस प्रकार हैं। 1. इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट की सबसे पुरानी और उपयोगी सेवा है। इस सेवा का प्रयोग किसी भी प्रकार की सूचना और संदेश को कंप्यूटर के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट की सुविधा से युक्त कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है और कहीं से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। सूचनाओं के आदान प्रदान का ये सबसे सस्ता माध्यम है। इसके लिए जिस व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हो उसका ईमेल पता आपको मालूम होना चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे कई मेल सर्वर उपलब्ध हैं जो कि निःशुल्क सुविधाएं कराते हैं। इनमें से प्रचलित है A. www.inname.com, B. www.hotmail.com, C. www.yahoo.com। 2. वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध एक महत्वपूर्ण सेवा है। ये हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग करता है। इसमें लाखों विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एक संग्रहित पेज होता है। ये सूचना किसी भी विषय के संबंध में हो सकती है, जैसे प्रकृति, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर, देश तथा मनोरंजन आदि। इन सूचनाओं को कंप्यूटर पर वेबसाइटों में वेब पेजों के रूप में रखा जाता है। 3. वेबसाइट। वेबसाइट किसी खास विषय पर वेब पृष्ठों पर एक संग्रह होता है। ये वेबसाइट किसी भी प्रकार की लिखित, ग्राफिकीय या श्रव्य दृश्य सूचना हो सकती है। सभी वेब पृष्ठ संबंधित विषय द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 4. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस सेवा का प्रयोग करके अपनी फाइल को इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर स्थानांतरित किया जा सकता है। 5. HTML। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस का संक्षिप्त रूप है। वेबसाइट के विभिन्न पृष्ठों को विकसित करने में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। 6. होम पेज। होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। 7. वेब ब्राउजर। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पृष्ठों को देखने के लिए किया जाता है। नेटस्केप, नेविगेटर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर्स के उदाहरण हैं। 8. हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट शब्दों, वाक्यांशों या चित्रों का संयोग है जिसे सिलेक्ट करने पर वह प्रयोगकर्ता को वेब पृष्ठ से जुड़े किसी अन्य डॉक्यूमेंट, चित्र या स्रोत पर स्थानांतरित कर देता है। 9. हाइपरलिंक। ये किसी वेब पृष्ठ पर कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स होता है जिसे सेलेक्ट करने पर वेब की किसी अन्य फाइल पर पहुंचा जा सकता है। 10. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसी वेबसाइट का पता या स्थिति होती है
जो प्रयोगकर्ता को ये बताती है कि कोई स्रोत इंटरनेट पर कहाँ उपस्थित है। URL इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर पर स्थित किसी स्रोत के पूरे पते को दर्शाता है। इसके 3 भाग होते हैं: A प्रोटोकॉल भाग, 2 होस्ट भाग, 3 डॉक्यूमेंट के नाम। इंटरनेट का प्रयोग करते समय सावधानी। जब भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो कुछ खास नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे 1. कभी अत्यंत लंबी अथवा अनावश्यक मेल नहीं भेजनी चाहिए। 2. कभी भी यूजर की आज्ञा के बिना उसके अकाउंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। 3. कभी भी अनुचित साइटों को नहीं खोलना चाहिए। 4. कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5. अपने मेल अकाउंट के विषय में हमेशा सही सूचनाएं प्रदान करें। इंटरनेट से कैसे जुड़ें? इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, मॉडेम और ब्राउजर की आवश्यकता होती है। आप निम्नलिखित 3 मुख्य स्रोतों में से किसी से भी इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं। एक राष्ट्रीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP। 2. अपने नगर या शहर का एक स्थानीय ISP। 3. एक व्यावसायिक ऑनलाइन सर्विस। 3. एक व्यावसायिक ऑनलाइन सर्विस। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ अपना नाम पंजीकृत कराना होगा। जब आप पंजीकृत हो जाएंगे तो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा। इंटरनेट को लॉगिन कैसे करें? इंटरनेट को लॉगिन करने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा। 1. अपने ISP के आइकन पर 2 बार क्लिक कीजिए। एक डायल अप कनेक्शन डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। 2. प्रयोगकर्ता का नाम टाइप कीजिए। 3. पासवर्ड टाइप कीजिए। ये पासवर्ड छिपा होता है और जब आप इसे टाइप करते हैं तो यह स्क्रीन पर तारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे एस्ट्रिक्स कहते हैं। ये पासवर्ड वर्ण संवेदी होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने बड़े अक्षरों में मौलिक पासवर्ड टाइप किया है तो आपको सदा बड़े अक्षरों में ही टाइप करना होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टाइप किया हुआ पासवर्ड बिल्कुल मौलिक पासवर्ड जैसा ही होना चाहिए। 4. अपने सर्विस प्रोवाइडर का फोन नंबर टाइप कीजिए। 5. कनेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आप वेब से जुड़ जाते हैं तो आपको टास्क बार पर आइकन दिखाई देगा। ऑनलाइन पर जाने के लिए प्रयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्रविष्ट करना लॉगिन या साइन इन कहलाता है। साइन इन करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पर 2 बार क्लिक करें और फिर जिस साइट को आप खोलना चाहते हैं एड्रेस बार में उस साइट का वेब पता टाइप करें।